A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Respected viewers, my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज मैंने सोशल स्टडीज के बारे में ही मुनासिब समझा कि इसी पे बात करेंगे। तो आज मैंने मुनासिब यही समझा कि हाँ, आज हम सोशल साइंस की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे तुलबा व तालिबात, जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हो कि आपके करिकुलम में एक सब्जेक्ट जिसका नाम सोशल स्टडीज या सोशल साइंस जिसको हम कहते हैं, हमारी करिकुलम में एक सब्जेक्ट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसी के बारे में आज मैंने मुनासिब यही समझा कि इसकी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जहां तक सोशल साइंस का ताल्लुक है, तो सोशल साइंस इसमें ये दो लफ्जों का बना हुआ है, एक तो सोशल और दूसरा साइंस। सोशल जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सोसाइटी से निकला है। सोसाइटी तो आप जानते हो, सोसाइटी समाज को कहते हैं, यानी जहां पे हम रहते हैं। समाज से पहले आपने फैमिली समझी होगी, तो जहां पे बहुत सारी फैमिलियां एक जगह गुजर बसर करते हैं, तो वहां पे समाज वजूद में आता है। तो साइंस का जहां तक ताल्लुक है, साइंस का मतलब है नॉलेज, इल्म। तो यहां पे सिंपली हम ये समझेंगे कि जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ये हमें समाज के बारे में जानकारी फराहम करता है। सोशल साइंस प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर सोसाइटी, यानी सोशल साइंस हमें समाज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आपको मालूम होगा कि सोशल साइंस इज आल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ये सोशल साइंस हमें यूं समझिए हम कि सोशल साइंस इज लाइक ए ट्री। जिस तरह से एक दरख्त के बहुत सारे शाखें होती है, इसी तरह सोशल साइंस के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, आपके हमारे एलिमेंट्री लेवल तक यहां पे हम देखते हैं क्या सोशल साइंस का एक ब्रांच हिस्ट्री है। इसी तरह जियोग्राफी है। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, सिविक्स जिसको हम कहते थे, आज इसका पॉलिटिकल लाइफ आया है। और इसी तरह आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें डियर स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एंथ्रोपोलॉजी आते हैं, इसमें पॉलिटिकल साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है। यही वजह है कि सोशल साइंस को मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कहा जाता है। तो एलिमेंट्री लेवल तक हमें इसके कुछ ब्रांच पढ़ने हैं। इसमें हिस्ट्री एक इसका ब्रांच है, जियोग्राफी है और सिविक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जहां तक हिस्ट्री का ताल्लुक है, हिस्ट्री तो आप बहुत सारे क्लासों से आप पढ़ते आए हो। यहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले वाले क्लास में भी मैंने थोड़ा टच इसके बारे में किया था कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर जानना जरूरी है। आखिर अगर हमारे करिकुलम में इस सब्जेक्ट को रखा गया है, तो ये सब्जेक्ट पढ़ के क्या फायदा मिलेगा हमें, ये बात तो हमें जरूरी मालूम होनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले
हमें इस काम का यानी नतीजा क्या निकलेगा इस पे हमें नजर होनी चाहिए। इसी तरह कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले वी मस्ट नो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट वेरी सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? तो जहां तक हिस्ट्री का ताल्लुक है, तो हिस्ट्री के बारे में आपने सुना होगा कि हिस्ट्री जो है माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री दो लफ्जों का बना हुआ है, एक तो हिज और दूसरा है स्टोरी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हिज स्टोरी जिसको हम कहेंगे उसकी कहानी। तो हिस्ट्री, ये बात तो आपने बहुत दफा सुनी होगी। तो हिस्ट्री किसको हम कहते हैं? रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट, यानी जो कुछ भी गुजरे हुए जमाने में हुआ है उसका रिकॉर्ड हमारे पास जो मौजूद है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। तो बहुत सारी डिफिनेशन हमने हिस्ट्री की देखी है। तो लेकिन हिस्ट्री इतना ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक बुक है तो इस पे पास्ट की दास्तान लिखी हुई है, यही हिस्ट्री है। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में बहुत कुछ आता है। कभी कभार हमारे जमीन के अंदर कोई ऐसी चीज निकलती है जो चीज हमें पुराने जमाने की इंफॉर्मेशन देता है, तो उस चीज को भी हम हिस्ट्री का नाम देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारे पुराने कुछ बुजुर्ग हैं जो हमें पुराने जमाने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये भी हमारे लिए हिस्ट्री बनते हैं। तो हिस्ट्री इतना ही नहीं है जो कि हम किताबों में देखते हैं। तो यहां पे आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हिस्ट्री जो है, इसकी डिफिनेशन इससे पहले भी मैंने आपको दी थी कि हिस्ट्री इज द साइंटिफिक इंक्वायरी। हिस्ट्री इज द साइंटिफिक इंक्वायरी टू नो how human civilization originated, developed and changed. तो डियर स्टूडेंट्स, हर एक चीज का पहले तो चीज पैदा होता है, इसके बाद तो उसकी प्रोग्रेस होती है, तो आखिरकार हर एक चीज की ज़वाल होती है। जिस तरह से इंसान पहले पैदा होता है, उसमें जवानी आती है, तो जवानी के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद इसकी मौत वाक़या होती है। इसी तरह से जहां तक हिस्ट्री का ताल्लुक है कि हिस्ट्री जो है ये हमें साइंटिफिक इंक्वायरी के जरिए से ये बताती है कि हाउ ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑरिजिनेटेड, इंसानी तहजीब का आगाज कैसे हुआ, ऑरिजिनेटेड, डेवलप्ड, उन्होंने किस तरह से तरक्की की, एंड चेंज, और फिर इनका जवाल कैसे हुआ। जिस तरह से हम किसी भी डायनास्टी के बारे में पढ़ेंगे तो कैसे उस डायनास्टी की बुनियाद पड़ी, तो उन्होंने किस तरह की तरक्की की और तरक्की के बाद उनका जवाल कैसे हुआ। तो ये तो हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। तो इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, इस हिस्ट्री को आगे ले जाते हैं। तो जो हम हिस्ट्री एलिमेंट्री लेवल तक पढ़ते हैं, तो हिस्टोरियंस किनको कहते हैं कि जिन्होंने जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो हिस्ट्री जानते हैं, उनको हम हिस्टोरियंस कहते हैं। हिस्टोरियंस चूंकि वी लिव इन इंडिया एंड वी हैव टू स्टडी द इंडियन हिस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 periods. Number 1, ancient period. Number 2, medieval period. And number 3, modern period. My dear students, एंशिएंट हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो एंशिएंट पीरियड के बारे में इससे पहले हमारी जो किताब थी, तो एंशिएंट हिस्ट्री इसका नाम था, एंशिएंट हिस्ट्री। आज इसका नया नाम आया है आवर पास्ट फर्स्ट। ये 6th क्लास के लिए है।
और इसके बाद आवर पास्ट सेकंड 7th क्लास के लिए हिस्ट्री है, और आवर पास्ट थर्ड 8th क्लास की हिस्ट्री। अब यहां पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिवीजन हुआ है, हिस्टोरियंस ने जो डिवीजन किया है एंशिएंट पीरियड के बाद मेडिवल पीरियड के बाद मॉडर्न पीरियड, ये कब हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एक और बात याद रखनी है कि एंशिएंट पीरियड का जहां तक ताल्लुक है, एंशिएंट पीरियड ये हिंदुस्तान में 7th सेंचुरी तक रहा है, 7th सेंचुरी तक। तो 7th सेंचुरी के बाद मेडिवल पीरियड, यानी 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी तक हिंदुस्तान में मेडिवल पीरियड रहता है। तो इसके बाद 18th ऑनवर्ड्स जो पीरियड है उसको मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। तो यहां पे एक सवाल जहन में पैदा होता है, क्यों, यानी 8वीं सदी में मेडिवल पीरियड क्यों शुरू होता है, क्यों ये कैसे, क्यों नहीं ये 6th सेंचुरी में शुरू हुआ, क्यों न 5th सेंचुरी में शुरू हुआ। यहां याद रखना है कि 8वीं सेंचुरी तक हिंदुस्तान के समाज में रेपिड चेंजेस आई। मिसाल के तौर पर जो हमने 6th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा है कि पहले इंसान कुछ नहीं जानता था, तो तरक्की करते 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 जब उसने आग की दरियाफ्त की, एग्रीकल्चर की दरियाफ्त हुई, तो इस तरह से बहुत सारी चेंजेस जब इंसान की जिंदगी में आई, तो इंसान ने अपने जिंदगी को स्टेबल किया है, इंसान ने अपनी जिंदगी को आरामदेह बनाने की कोशिश की। तो जब यहाँ हिस्टोरियंस को लगा कि यहाँ इंसान ने बहुत तरक्की की थी, तो अब उन्होंने कहा अब यहां से एक नए दौर का आगाज होता है, और इसका नाम उन्होंने मेडिवल पीरियड रखा है। और मेडिवल पीरियड में भी जब इंसान चूंकि दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, तो तरक्की करते 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 जब इंसान ने अपनी जिंदगी को और आरामदेह बना दिया है, इंसान के पास बहुत सारी सहूलियत की चीजें मैसर हुई, तो उन्होंने कहा कि अब इस पीरियड से इंसान निकल कर अगले पीरियड में, यानी उसने अपने अगले दौर का आगाज किया है, तो इसको उन्होंने मॉडर्न पीरियड का नाम दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम इंशाअल्लाह ताला अगले क्लास में जियोग्राफी के बारे में जानेंगे, और इसी तरह सिविक्स जो हमारे करिकुलम में है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे वक्त की तंगदामनी होती है, तो इस चीज को मद्देनजर रखकर आज के लिए इतना काफी है। विश यू ऑल द बेस्ट।